स्टूडेंट्स आज बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक चैप्टर 10 का हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाते हैं और ये हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये प्रोड्यूसर्स हैं और हम लोग कंज्यूमर्स हैं। सारी दुनिया की जो ऑक्सीजन है उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो प्लांट्स की तरफ से ही दोबारा से क्रिएट किया जा रहा है। एनवायरनमेंट या इकोसिस्टम के अंदर ये बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन लेवल को। तो प्लांट्स के अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होती है और जो उसकी ओपनिंग्स हैं, छोटे छोटे पोर्स हैं लीव्स की लोअर एपिडर्मिस के ऊपर, उनको स्टोमेटा कहा जाता है और ये डिफ्यूजन स्टोमेटा के थ्रू हो रही होती है। जो स्टोमेटा की ओपनिंग्स हैं उनके दो दरवाज़े हैं, दो वो गार्ड सेल्स होते हैं। उन गार्ड सेल्स ने रेगुलेट करना होता है स्टोमेटा को किस वक्त ओपन करना है और किस वक्त क्लोज़ करना है। और ये एक जो इंटरनल प्रेशर होता है, इंटरनल स्टिमुलस होता है, उसके थ्रू गार्ड्स यानी दरवाजे ओपन होते हैं और दरवाजे क्लोज़ होते हैं। ठीक हो गया, ये हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे कि किस केस में ये बंद होंगे, किस केस में ये खुलेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के दरमियान होती है और ये कहाँ मौजूद होते हैं, ये लीव्स की लोअर एपिडर्मिस के अंदर होते हैं। ठीक हो गया। और लोअर एपिडर्मिस में होने की वजह आगे भी बताएंगे, लेकिन इसकी वजह ये होती है कि ट्रांसपायरेशन, ये वाटर लॉस कम से कम हो सके, डायरेक्ट हीट से थोड़ा सा नीचे हो। अच्छा, एक चीज़ जो है कि लीव के अंदर जो है जो मीज़ोफिल जो इसकी लेयर है, मीज़ोफिल का मतलब होता है कि मीज़ोफिल के दो ग्रीक वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है। मीसोस का मतलब होता है मिडल और फाइलो का मतलब होता है लीफ। लीफ की जो मिडल लेयर, लीफ की वो लेयर, एक तो क्यूटिकल होगी ना जो सबसे ऊपर एक वैक्सी लेयर सी होती है जो उसको सेव करती है उसकी स्किन को। कभी आप लीफ को देखें तो उसके ऊपर एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सी पतली सी लेयर होती है क्यूटिकल लेयर में। ठीक है, तो मीज़ोफिल लेयर के दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक उसके जो मीज़ोफिल के सेल्स होते हैं या टिश्यूज़ होते हैं वो पैलिसेड कहलाते हैं और दूसरे स्पॉन्जी कहलाते हैं। तो जो इनके दोनों के अलग अलग काम हैं। जो पहली लेयर आती है वो बिल्कुल ऊपर वाली की तरफ से वो पैलिसेड टिश्यूज़ की होती है, पैलिसेड सेल्स की होती है, और उसके नीचे जो एक लेयर होती है वो स्पॉन्जी सेल्स की होती है। तो जो पैलिसेड सेल्स हैं इसका मतलब ये होता है कि लैटिन वर्ड है, उसका मतलब होता है स्टेक। ठीक है, तो पैलिसेड जो है ज़्यादातर दे आर कंपोज ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल क्लोरोफिल सेल्स। इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस ही के काम आते हैं। ठीक है, और ये दे आर ओरिएंटेड नॉर्मल टू द लेमिना ऑफ बीनीथ द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। जो लेमिना होता है ना, ये एक्सटेंडेड फॉर्म, चौड़ा जो खुला हुआ हिस्सा होता है पी लीफ का, यानी पूरा लीफ चौड़ा जो होता है उसको लेमिना कहा जाता है। उसके लोअर एपिडर्मिस के ऊपर ये पैलिसेड टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये जो हैं ये फ़ोटोसिंथेसिस के लिए ख़ास तौर पे हैं और ये प्राइमरी सोर्स हैं पूरे नेचर में ऑक्सीजन बनाने का। ठीक हो गया, तो ये इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में बेसिकली हेल्प करते हैं। ठीक है, ये कॉलम शेप्ड, दे आर अरेंज्ड इन कॉलम शेप्ड एंड पैक्ड विद मैनी क्लोरोप्लास्ट्स। दे आर क्लोजली पैक्ड टू ट्रैप मैक्सिमम लाइट एनर्जी। ठीक, और इसमें मैं पहले बता चुकी हूँ, ये अगले पॉइंट में लिखा हुआ है, मैं डिस्कशन में पहले कर चुकी हूँ कि मीज़ोफिल की टाइप है और मीज़ोफिल की दो टाइप्स होती हैं, पैलिसेड और स्पॉन्जी। तो पैलिसेड को तो हमने कर लिया, अब हम स्पॉन्जी सेल्स को करेंगे। जिस तरह आपने पिक्चर में देखते हुए हैं अपने कि स्पॉन्जी सेल्स जो हैं वो उतनी टाइटली पैक्ड नहीं हैं, ये आपको स्कैटर्ड नज़र आएंगे, उनके दरमियान में आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस भी नज़र आएंगी। तो स्पॉन्जी सेल्स जो हैं ये टिश्यू फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन प्लांट्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेसोफिल, इट फॉर्म्स अ नेक्स्ट लेयर टू पैलिसेड सेल्स एंड लीव्स। और इनका काम क्या होता है, इट अलाउज इंटर एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ नीडेड फॉर फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात जो है मीज़ोफिल के अंदर वो जो हमें नज़र आती है उसकी बिहेवियर को देखते हुए कि उसके अंदर काफ़ी पैलिसेड की निस्बत कम क्लोरोप्लास्ट हैं, लेकिन ये टेम्प्रेरी स्टोरेज प्लेस लग रही है वर्किंग को देखते हुए कि शुगर्स, अमीनो एसिड्स वगैरह जो पैलिसेड सेल्स बनाते हैं ना, वो ला के यहाँ कुछ अरसे के लिए स्टोर करते हैं, फिर वो, और दूसरा काम ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, यानी ये पार्टनर्स हैं ये पैलिसेड सेल्स के। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी कि दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल।
Palisade mesophyll consists of tightly packed columnar cells, while spongy mesophyll is not well or characterized and often treated as random assemblage of irregular shaped cells. कोई प्रॉपर शेप नहीं है और बिखरे हुए पड़े हुए हैं, कोई बीच में ऑर्डर आपको अरेंजमेंट भी नज़र नहीं आती। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई कि चूँकि ये स्पॉन्जी सेल्स प्रॉपरली अरेंज नहीं है तो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस भी होती हैं। तो इसका क्या मकसद है, अल्लाह पाक ने क्यों इंटरसेलुलर स्पेसेस दिए हैं? तो मेसोफिल लेयर जो है वो लीफ की, दे हैव स्पॉन्जी मेसोफिल विच फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ ब्रांच सेल्स एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसका बेसिक मकसद टू मैक्सिमाइज द सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर लाइट कैप्चर। मैक्सिमाइज एरिया, देखो एक मिसाल आप लें कि एक सेल है वो दो सेल अगर जुड़े जुड़े पड़े हुए हों, दो सेल अगर जुड़े जुड़े पड़े हों तो उनके सिर्फ आउटर स्पेसेस ही आपको गैसियस एक्सचेंज का जगह देंगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ जो एक साइड जो आपस में जुड़ी हुई है उससे तो आपको कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं मिलती। अगर ये दोनों सेल्स दूर दूर हो जाएं तो आपको समझा, देखिए इनर लेयर्स के अंदर भी आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है ना, इनर लेयर से भी गैसियस एक्सचेंज होना शुरू हो जाएगी। तो अब एरिया मैक्सिमम हो गया। ये मैं आम बच्चों को यही बात समझाती होती हूँ कि अगर आपने एक बड़ा सा चीनी का टुकड़ा पानी के अंदर रख दिया तो वो देर से एब्जॉर्ब खुलेगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया जो पानी के साथ इन कांटेक्ट है वो सिर्फ बाहर वाला है, उसके मिडल तक पानी जाते जाते टाइम लगेगा। तो अगर आप उसको बहुत छोटे टुकड़ों में कर दें या इवन पाउडर बना दें तो उसके हर पाउडर के ज़रे के हर तरफ से पानी उसको डिज़ोल्व करने की कोशिश करेगा, पानी से उसका कांटेक्ट हो जाएगा, तो मीन सरफेस एरिया बढ़ गया, प्रोसेस तेज़ हो जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाना होता है इसमें, ताकि वो लाइट को भी कैप्चर कर सकें और गैसियस एक्सचेंज भी हो सके। और ये जो स्पेसेस हैं दे कैन बी स्मॉल एंड लार्ज, और ये अगर बॉक्सेस टाइप बनेंगी तो इनको चेम्बर्स कहा जाएगा, और अगर लंबी लंबी होंगी तो उनको कैनाल्स कहा जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने पैलिसेड सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स को देख लिया, पैलिसेड लेयर एंड स्पॉन्जी लेयर। अब अगली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो गैसियस एक्सचेंज में आती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो नहीं, एक मेन फैक्टर होता है, बाकी हेल्पिंग फैक्टर्स होते हैं। तो मेन फैक्टर वो है कि अगर वो चीज़ निकाल दी जाए तो एक्सचेंज ख़त्म हो जाएगी, जितनी मर्ज़ी है बाकी चीज़ें तो इसको हेल्प आउट करने के लिए हैं। दिस इज़ कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा जो माइक्रोस्कोपिक सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल की एपिडर्मिस में मौजूद होते हैं। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है ना, जिसके इर्द गिर्द दो दरवाजे की तरह की गार्ड सेल्स पर लगे हुए होते हैं। दीज आर इन्वॉल्व इन गैसियस एक्सचेंज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर between plants and atmosphere. They are more numerous in the underside of the leaves to reduce the water loss of transpiration. नीचे की तरफ ज़्यादा है, ऊपर भी हैं लेकिन इतने नहीं, नीचे ज़्यादा है ताकि वाटर लॉस ना हो सके। और ये जो है दे ओपन एंड क्लोज इन रिस्पॉन्स टू द इंटरनल प्रेशर ऑफ द गार्ड सेल्स की शक्ल सॉसेजेस की तरह की होती है, ठीक है ना। और ये जिन्होंने ये समझो जो गार्ड सेल्स हैं वो बिल्कुल स्टोमेटा के दरवाजे बने हुए हैं। द इनर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिक। गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल है वो थिक है आउटर वॉल के निस्बत। जब गार्ड सेल्स में पानी भर जाता है तो आपको पता है प्लांट है, प्लांट तो वाटर इनटेक लेगा तो उसके हर पार्ट में पानी चला जाएगा वैक्यूल्स के अंदर। वैक्यूल जब पूरी तरह से फिलअप हो जाता है, लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट्स के अंदर, तो जब वो फिल हो जाएगा तो वो टर्जिड हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, अकड़ा हुआ हो जाएगा, तो इट बिकम्स टर्जिड। गार्ड सेल्स भी टर्जिड हो जाएंगे। द आउटर वॉल्स बलून्स आउटवर्ड ड्रॉइंग द इनर वॉल्स विद इट एंड कॉजिंग द स्टोमेटा टू इनलार्ज। जैसे ही पानी फुल भर जाएगा तो वो अकड़ के थोड़े दूर हो जाएंगे, स्टोमेटा खुल जाएगा, ठीक है। गार्ड सेल्स वर्क टू कंट्रोल एक्सेसिव वाटर लॉस क्लोजिंग ऑन हॉट ड्राई एंड विंडी डेज। जब भी ये इस किस्म की सिचुएशन होगी, पानी को कम से कम ख़राबी करवाने, कम लॉस होने के बचाने के लिए आपको ड्राई विंडी या गर्मी के दिनों में गार्ड सेल्स बंद कर देंगे, ठीक हो गया। गार्ड सेल्स ओपन व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। अब इसको मैं टाइमिंग बताती हूँ। फेवरेबल कंडीशन है, माहौल बिल्कुल ठीक है, सुबह के वक्त एट डॉन ट्रिगर्स अ सडन इंक्रीज इन स्टोमल प्रेशर, स्टोमल ओपनिंग खुली हो जाएंगी, और दोपहर यानी नून तक ये मैक्सिमम खुलती रहेंगी, ठीक है, खुली रहेंगी, मैक्सिमम पोजीशन में पहुंच जाएंगी। जैसे जैसे शाम होना शुरू होगी, वाटर लॉस चूँकि गर्मी की वजह से, धूप की वजह से जून तक हो चुका होगा, पानी कम हो जाएगा, गार्ड सेल्स थोड़े से विल्टेड हो जाएंगे, थोड़े कम टर्जिडिटी हो जाएगी उनकी, तो वो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता बंद होना। ये एकदम से काम नहीं होता, ये स्लो डाउन एक मुसलसल प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता वो
बंद होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही अंधेरा आएगा तो समझो एक लिहाज से पक्का वो बंद हो जाएंगे। यानी मैक्सिमम जो उनका उसके ओपनिंग का बंद होना है ना, वो ना अंधेरे तक हो जाएगा। अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर भी कुछ प्लांट्स में, बल्कि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को देख के भी ये ओपन और क्लोज़ होते हैं स्टोमल ओपनिंग्स। और कुछ प्लांट्स में तो ये देखा गया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल फॉल कर जाता है 0.03% से, तो गार्ड सेल्स खुद बहुत टर्जिड होते हैं और स्टोमल एनलार्ज कर देते हैं। तो बेटा ये एक प्रोसेस था, ये पूरा सिस्टम था इनके ओपनिंग और क्लोजिंग का, और पिक्चर्स में आप ये देख रहे हो कि इनके स्ट्रक्चर्स भी पूरी तरह से आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट टॉपिक हो गया है। इसमें आपको वैक्यूल्स भी नज़र आ रहे हैं, इसमें प्लास्टर्स भी नज़र आ रहे हैं, और ये सारी चीज़ें इस तरह से काम